हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससीजीडी के लिए द प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक 2021 से प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कीजिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि दर्पण को दी गई आकृति दाईं ओर से रखने पर, यानी कि यहाँ से दाईं ओर पर रखिएगा तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, आप आंसर से भी कर सकते हैं। अगला, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्री को ए क्यू आर आर, एस्टर को क्या लिखा गया, डी एन एक्स आर क्यू लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्टार्स को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या स्टार्स को हम लिख लेंगे एस टी आर एस, ठीक है, एस टी ए आर एस, ठीक है। तो एस के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, एस के लिए मेरे भाई एस के लिए प्रयोग किया गया है कौन सा शब्द का, तो एन का प्रयोग किया गया है। टी के, टी देखिए टी के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो टी के लिए मेरे भाई एक्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ए के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो डी का, ठीक है। आर के लिए क्यू का और एस के लिए फिर से एन का। ऑप्शन इसका कौन सा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि इसी में से ये जो है ना फ्री है, फ्री के लिए आर क्यू आर आर लिखा गया है, तो एस्टर को लिखा गया है डी एन क्यू आर एक्स, डी एन एक्स आर क्यू। तो इसी में से इस शब्द को चुन के बनाना है, ठीक है। इसके लिए ये लिखा गया, इसके लिए ये लिखा गया, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसी में से शब्द को चुनिए और लिखिए और बनाइए। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, यदि A% बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसका उत्तर आएंगे माँ। आप लोग खुद कीजिए। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, राज्य है, जिला है और कॉलोनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉलोनी फिर जिला फिर राज्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो है एक स्टेप बढ़ रहा है, ये यहाँ था तो यहाँ आया, यानी कि यहाँ आया, फिर अगले में यहाँ आएगा मतलब यहाँ आ गया, फिर अगले में यहाँ आएगा मतलब कि यहाँ आना चाहिए ये वाला। और ये क्या है, 180 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, और ये जो वर्ग वाला है ये कितने स्टेप वाइज, एक स्टेप वाइज बढ़ रहा है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में अंतर्निहित नहीं है और आकृति को घुमाने की भी अनुमति नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर निकल के आएंगे। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 मित्र के एल एम एन ओ और पी षष्टकोणीय आकार की मेज पर षष्टकोणीय आकार की मेज बना दीजिए, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब बिठा दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, के का मुख जो है पी की ओर है, तो यहाँ पे के भाई साहब हो जाएंगे, यहाँ पे पी हो जाएगा। ओ ओ जो है ओ एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ओ जो है एन के दाईं ओर, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे एन के और एन क्या के और एल के बीच में है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। के और एन के बीच, सॉरी के और एल के बीच में हो जाएगा एन। अगला क्वेश्चन है, अगला बिंदु है कि एम जो है एम पी के ठीक बाएं, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, पी के ठीक बाएं एम हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, ओ ठीक, ओ के ठीक दाएं कौन है, तो ओ के ठीक दाएं एम ही होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में एंड दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा, तो एक छोड़ के बढ़ना था तो इसके विपरीत डॉलर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम बताए थे आपको, हर बार बताते हैं, ये विपरीत हो गया, एट द रेट का विपरीत परसेंटेज है, प्लस का विपरीत हैशटैग। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नीचे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन में +4 कीजिए, 13 और 4 से गुना कीजिए 52, फिर 4 कीजिए 56, 4 से गुना कीजिए 224, 224 में 4 जोड़िए 228 और इसमें 4 से गुना कीजिए 912, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 है, 27 है और 8 है। यहाँ पे क्या कीजिए, 8 - 5 कीजिए और
तो आ जाएगा 3 और 3 का क्यूब कीजिएगा 27। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में कीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। यहाँ पे इसका उत्तर आएंगे 65। आप लोग देखिए कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा YKMP किया गया है, यानी के MP किया गया है, हुआ क्या है KQNLZ किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y से Z जाइएगा 1, P से Q जाइएगा 1, ठीक है, K से L जाइएगा 1 बढ़ेगा, M से N जाइएगा 1 बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से SURC कीजिएगा, क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएंगे DSVT, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो क्या हुआ है 4/6/8/10/12 उत्तर क्या आया 42। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फोएमिंग को AOFMGNI लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बिलीव को क्या लिखा जाएगा। तो देख लीजिए क्या लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आया है। अगला क्वेश्चन है, श्री गुप्ता की आयु उनके बेटे शशांक से 26 वर्ष अधिक है। 26 वर्ष अधिक है, यानी कि 26 वर्ष अधिक है। शशांक की बहन गार्गी शशांक से 4 वर्ष छोटी है। श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की 4 गुनी है। शशांक की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए गार्गी की आयु क्या हो जाएगी, गार्गी की आयु x हो जाएगी, श्री गुप्ता की 4x हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और शशांक का क्या हो जाएगा x+4। समीकरण बना लीजिए, क्या हो जाएगा x+4 इंटू प्लस का 26 बराबर क्या हो जाएगा 4x। तो 3x बराबर 30, x बराबर 10 आ जाएंगे ना। शशांक की आयु क्या हो जाएगा 10 + 4 यानी 14 वर्ष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर देखिए, हाइड्रोफोबिया कप में पानी से डर लगता है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया में ऊंचाई से डर लगता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे, दोनों का सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगला, डेजर्ट को 41, 51, 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, आर्मी को 26, 87 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में स्मार्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो डेजर्ट को तो यहाँ पे लिख लीजिए स्मार्ट, SMART लिख लीजिए मेरे भाई, क्या SMART लिख लीजिए। एस के लिए कौन सा है, तो 5 है। एम के लिए कौन है, 8 है। ए के लिए क्या है, 2 है। आर के लिए क्या है मेरे भाई, 6। और टी के लिए क्या है, 3। देख लीजिए 58, 263 कहाँ आया, ऑप्शन डी में आया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला है, उस सही विकल्प चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो आप लोग डिक्शनरी में वर्ड ढूंढे होंगे, आपको वैसे ढूंढना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए इस क्वेश्चन को, क्या हो रहा है यहाँ पे। सभी चॉकलेट क्या है, सभी चॉकलेट क्या है, फल है, और सभी फल क्या है, नारियल है। ऐसा हो गया ना। अब देखिए, चॉकलेट को सी से डिनोट कर दे, ठीक है, फल को एफ से, और नारियल को एन से ही कर देते हैं, ठीक है। कुछ क्या कह रहा है, कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, ये गलत हो गया। सभी चॉकलेट नारियल है, ये सही है। कुछ नारियल फल है, ये सही है। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से भी समझिए। इस समीकरण में ऑप्शन बी को बदलिएगा तो 124 बराबर 124 संतुष्ट हो जाएंगे, आप सॉल्यूशन से समझिए। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग का, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 23 नंबर का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि SPMJ और WTQN और YVSP है, इसको क्या किया गया, प्लस एस से डब्ल्यू जाइएगा, एस से डब्ल्यू, मेरा कहने का मतलब ये वाला एस से ये डब्ल्यू जाइएगा, प्लस का क्या होगा 4, डब्ल्यू से वाई जाइएगा, क्या होगा प्लस का 2, और वाई से अगला पद ढूंढिएगा क्यू जाने के लिए, तो क्या आ जाएंगे, क्यू जाने के लिए ढूंढिएगा तो क्या आ जाएंगे -8। यानी सॉल्यूशन से आप समझ सकते हैं QNKH आया है इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित नाम के 6 मित्र उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बिठा दीजिए उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है। 6 व्यक्ति हो गए ना, 6 व्यक्ति। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि ऋषि अभिक के बाईं ओर, ऋषि जो है, ऋषि यहाँ पर ऋषि साहब हो गए, और कहाँ अभिक के बाईं ओर है, बाई ओर खड़े हैं, अभिक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर, यानी कि यहाँ पीयूष हो जाएगा, ठीक है, पीयूष दाईं ओर खड़ा है, सोनल अभिक के दाईं ओर और आंसू के बाईं ओर खड़ी है, यानी यहाँ पे सोनल हो जाएगा, यहाँ पे आंसू हो जाएगा, आंसू, ठीक है, आंसू। और रोहित क्या है मेरे भाई, अगला पद क्या है, आंसू बाईं ओर खड़ी है, आंसू रोहित के बाईं ओर खड़ा है, आंसू रोहित, यानी रोहित यहाँ हो जाएगा,
अब पूछ क्या रहा है कि कौन से दो मित्र केंद्र की ओर खड़े हैं, तो आंसू और क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, अभीक और सोनल जो होंगे वो बीच में खड़े हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अभीक और सोनल इसका सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान राज्य गुजरात में स्थित है। अगला है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया गया, पोलियो। अगला, धमनियों की छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचती वे कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन, बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली राजा टोडरमल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मुक्केबाजी। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, 26वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखा था, जुआंग जान। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाभांश वितरण कर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पाउलो कोहेल्हो। अगला क्वेश्चन है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, SR राव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है, तो 200 सेकंड। अगला है, फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना यानी कि पायलट योजना के रूप में स्वजल यानी कि ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए सामुदायिक नेतृत्व विधि को शुरू किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 6। कौन कौन, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, रैप स्पीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय उद्यान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य ने अपने ह्यूमन बाय नेचर प्रिंटिंग कैंपेन के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मार्केटिंग के लिए पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का गोल्ड अवार्ड ग्रैंड टाइटल विन 2020 जीता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य है, तो चुटकी जो है पारंपरिक नृत्य शैली है, क्या, चुटकी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवर, मंजीरा और मनेरी नदियाँ किसकी सहायक नदी है, ये बताना है। ये दाईं ओर से, किस ओर से है मेरे भाई, दाहिनी सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिल सोनी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कहा, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अमित त्रिपाठी। अगला, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, एनसी सोजन। क्या, एनसी सोजन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में स्थित है, इसका ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, 182 मीटर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को गुजरात में नर्मदापुरम जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिल्पकार कौन थे, राम बी सुतार। ठीक है, इसका निर्माण कौन सी कंपनी करी थी, तो L&T कंपनी ने किया था। इसका कुल लागत कितना था, 2700 करोड़। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेल हस्तियों में से कौन सा डच खिलाड़ी है, डच खिलाड़ी कौन है मेरे भाई, जोहान क्रूफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन की, और सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष राशि 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची राशि का 50% किराए और
घर के रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष बची राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 की सॉरी 11,200 की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी है? इसका उत्तर आएंगे 8,000। देख लीजिए बिल्कुल सॉरी 80,000 आएंगे इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1/a अनुपात 1/7 बराबर क्या है? 1/3.43 अनुपात 1/a, तो a का मान कितना होगा? 4.9। यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से समझिए। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर आएगा मेरे भाई 4.3%। देख लीजिए सही उत्तर कैसे कैसे आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू वितरित किए जाए तो 3 शेष बच जाते हैं। लड्डुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो सभी का एलसीएम 100। विकल्प से चलिएगा तो 300/27 कीजिएगा, शेष कितने आएंगे? 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करे एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी समान चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी समान चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें कराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल और शेष दूरी 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल से तय करता है। पैदल और साइकिल से तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर देखिएगा, आपको पता चलेगा 1:9 इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 6,000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा, तो 2 वर्ष के लिए अंतर क्या हो जाएगा? PR²/100²। 6,000 गुने 5 स्क्वायर कीजिएगा, बट्टा में क्या 100 गुने 100 काटपीट में चाहिएगा 15 उत्तर आएंगे नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, साजिया की आय रोहना की आय से 20% कम है। रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है? तो 25% अधिक है। देख लीजिए इस साजिया अनुपात क्या रेहाना, तो 80 और 100 4:5 के अनुपात में ये बट गया, तो अंतर कितने का? 1 का, तो 1/4 गुने कितना 100 काटपीट में चाहिएगा 25% उत्तर आएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितना था? 65 लाख था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर पर ह्रासित होता है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है? देख लीजिए 65 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, 65 लाख गुने 95, क्योंकि 5% फिर क्या 4% की छूट यानी ह्रासित होता है, नुकसान होता है, तो 96% गुने क्या 3%, तो फिर क्या 97। काटपीट सॉरी गुना कर दीजिए, काटपीट मचाइए, उत्तर क्या आ जाएंगे 57,50,160 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी माइनस ए क्या हो जाएगा? 30 गुने 50 बटा 50 माइनस 30 क्या आ जाएंगे? 75। सही उत्तर क्या होगा? 75। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियों और 1200 रुपये में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? देख लीजिए 20% का सही उत्तर होगा, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर 800 गुने 6 प्लस 1200 क्या है बराबर क्या हो जाएंगे? 6,000। विक्रय मूल्य कितना? 7200, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1200 बटा 6,000 गुने 100, 20% इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन को खुद कीजिए, इसका उत्तर कितना आएंगे? इसका उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई 62 नंबर क्वेश्चन का क्या 23 इसका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना था? तो इसे चेक कीजिएगा, आएंगे 12,000 उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। अगला, 4 मित्र ए बी सी और डी ने किसी व्यवसाय में क्रमशः 3:7:9:13 के अनुपात में निवेश किया। यदि सी के लाभ का हिस्सा
8,910 है तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है, इसका कीजिएगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांट लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के अनुपात में बांट लीजिए, 3 7 क्या हो जाएगा 9 13। ठीक है, सभी को ऐड कर दीजिए, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, सी का लाभ कितना है, सी का लाभ यानी कि 9 यूनिट बराबर 7900 सॉरी 8910 हो जाएगा, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएंगे 990 हो जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 10 यानी कि 10 गुने क्या हो जाएगा 990 9900। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौथे आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये एक पार्क है, इसके और 1 मीटर का रास्ता है। ठीक है, ये 14 मीटर, ये 8 मीटर, ये कितना मेरे भाई 14, ये कितना 8, और ये कितना पूरे का पूरे 16, ये 1 मीटर का रास्ता, ये भी यहाँ पे भी 1 मीटर का रास्ता है, 1 मीटर का। यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 गुने 1 प्लस क्या 8 प्लस 1 निकालिएगा क्या आएंगे 48 मीटर स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें गलत को पहचानना है, कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे विक्रैमुल दिया गया, क्रैमुल विकल्प है, क्रैमुल विक्रैमुल लाभ और हानि दिया गया, 3 नंबर वाले ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो 25 और 45 के बीच में अभाज्य संख्या 5, यानी कि कौन कौन 29 43, सभी को ऐड कीजिए, 5 से भाग दीजिए 181/5, तो उत्तर क्या आएंगे 36.1/5, जो ऑप्शन डी में नहीं थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिखे जाते हैं, तो सही औसत अंक क्या होगा। सही औसत अंक ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 30 गुने क्या कर दीजिए 76। ठीक है, प्लस का क्या 65 माइनस क्या 56 और माइनस का 84 माइनस क्या 48 बटा में क्या 30 बटा में क्या मेरे भाई 30, 2253 आएंगे बटा में क्या 30, यानी कि 2253 ऐड कीजिएगा तो, और बटा में 30 काट पीट में चाहिएगा 75.1 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिएगा, उत्तर क्या आया है 4/7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कीजिएगा आप लोग, कॉपी कलम उठाइए और कीजिए। जब भी आप सेट लगाने बैठिए तो कॉपी कलम लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर करते चलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे पाइप और नल का है। ठीक है, क्वेश्चन इसका उत्तर क्या आएंगे 9 घंटा 14 मिनट लगभग आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पर्स में रखे 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 132 है, तो पर्स में 5 के कितने सिक्के हैं। सभी को कर लीजिए, उत्तर आएंगे 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10,000 की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है 10,000 गुणे 108 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई धन कितना होगा 100 मानिएगा, 8% की वृद्धि होती है, फिर क्या 10% और तीसरे वर्ष में क्या 12%, तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिएगा। देख लीजिए क्या उत्तर है 3305.6 उत्तर आया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक मेथड है, ये मेथड से किया गया। इधर क्या किया गया 100 गुने 100 और इधर क्या किया गया 8। देखिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 20% की छूट तो 80, 10% की छूट 90 और 15% की छूट 85। सभी को आपस में गुना कीजिएगा 61,000 सॉरी कितना है 6,12,000 है ना, 6,12,000। तो देख लीजिए, अब इस छूट बराबर निकालिएगा तो 100 - 61.2 38.8 इसका उत्तर आया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या करें 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे निकालने के लिए 74 नंबर क्वेश्चन को निकालने के लिए करेंगे क्या, वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा वर्ग का परिमाप, यानी कि 2πr बराबर क्या हो जाएगा 4a। तो 2 गुने यहाँ पे क्या कर लीजिए 2 गुने 22/7 22/7 हो जाएगा ना मेरे भाई। गुने का क्या 21
21 को काटिएगा 3 मरतब में और यहाँ पे फोड़े, ये बराबर क्या आ जाएगा 33, यानी कि वर्ग की भुजा बराबर 33 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन है। नीचे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या करे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल कितना 1 प्राप्त होगा। तो सभी का एलसीएम लीजिएगा, क्या आ जाएंगे 360 और प्लस का 1 की जगह 361। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द कौन सा है, पपीहा का क्या हो जाएगा, पपाया, क्या पपाया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखिए, जब तक मैं नहीं आऊँ तुम दफ्तर बंद मत करना, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, इसका क्या होगा, प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहे हैं, हमारे से कोई काम नहीं होता, कोई त्रुटि नहीं है। इनमें कौन सा गलत होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो वाक्य प्रारंभ में कर्ता के रूप में मुझसे अथवा हम लोगों से का प्रयोग किया जाना चाहिए। सार्थक वाक्य कैसे होगा, मुझसे या हम लोगों से कोई काम नहीं होता, इसका सही उत्तर होगा। तो यानी कि 79 में ऑप्शन एक यानी कि बी, यानी कि ये वाला गलती है, ये पहला ही है हमारे से। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना यानी कि अपमानित करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये का चयन करें। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, चर रहे हैं मेरे भाई, क्या हो जाएंगे, चर रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही वाक्य में एक साथ अलग अलग लिंग की संज्ञाओं की चर्चा होने पर क्रिया को बहुवचन रूप में रखना चाहिए। अतः प्रश्न के चरवाही है, प्रश्न के चरवाही के स्थान पे चर रहे हैं लिखा जाएगा। ठीक है, चर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, मुनाफा का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा विलोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दिन दुना रात चौगुना का क्या होगा, खूब उन्नति करना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में ये लाल वाला जो है, लाल वाला खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं चाहती है, का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, खरगोश निरीह पशु है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निरीह का जो प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है, निरीह का क्या हो जाएगा मेरे भाई, निरीह। ऑप्शन डी नंबर जो होगा इसका ये सही होगा, ऐसे निरीह लिखा जाता है। अगला 86 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है कि अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं। छात्र ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, इसमें त्रुटि है मेरे भाई, क्या त्रुटि है, ऑप्शन सी वाला यानी कि 3 नंबर वाला में त्रुटि है। क्या त्रुटि है बताते हैं। बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति को कुछ देता है तो उसके लिए क्या होता है, प्रदान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत, छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति को कुछ देता है तो दिया शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभिनंदन पत्र दिया लिखना अच्छा होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करें, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुतः ऋतुओं की क्या है मेरे भाई, विविधता का देश है, ऋतुओं की विविधता का देश है। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट। अगला, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हिंदी में तटस्थ होगा। अगला है, अस्थावर शब्द का प्रयोग विलोम, अस्थावर शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, जंगम। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ग्राम का रहने वाला का क्या होगा, ग्रामीण। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें यानी कि साइनोनिम्स, तो नदी का क्या हो जाएगा, सरिता। अगला है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। इसमें क्या है, सही वाक्य क्या होना चाहिए, हत्यारे के मृत्युदंड की सजा मिलेगी। हत्यारे के होगा ना कि की होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिलेगा ना कि मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राविधिकी यानी कि तकनीकी, इसका सही वर्तनी होगा प्राविधिकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे गद और पद पढ़ना है। यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। क्या, ज्ञान, भक्ति और कर्म, यहाँ पे कर्म होगा। अगला है अन्य प्राणियों में से क्या हो जाएगा मेरे भाई, अन्य प्राणियों में भक्ति, अन्य प्राणियों में से भक्ति नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे भक्ति होगा, भक्ति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे भक्ति होगा उनका। अगला में क्या हो जाएगा, उनका ज्ञान भी सीमित ही है। यहाँ पे क्या होगा, ज्ञान, उसके कोई वृद्धि नहीं हुई, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। मनुष्य का ज्ञान है तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना कर्म के ज्ञान विकार है। यहाँ पे क्या होगा, कर्म। अगला देखिए, ज्ञान वही व्यवहारिक है जो कर्म को आगे बढ़ाने में सहायक हो, कर्म ही प्रधानता है। गीता में भी कर्म की महिमा और कर्म फल का व्याख्यान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे जो 98 नंबर है, 98 नंबर में हो जाएगा मेरे भाई ज्ञान, और उसके बाद 99 नंबर में हो जाएगा क्या, कर्म। ठीक है, और 100 नंबर में क्या हो जाएगा, कर्म फल। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए। पीडीएफ को डाउनलोड करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, इसका पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड कर इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।